बिहार के सभी शिक्षक भाई बहनों को मदन कुमार सिंह का प्रणाम और आपकी आशीर्वाद की उम्मीद में, चूँकि आपका आशीर्वाद ही हम लोग का बल और मनोबल दोनों है। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि जो अभी हमारी स्थितियाँ हैं, जो हम लोग सक्षमता पार्ट थर्ड जो है उसकी रूपरेखा जो बन रही है सरकार के द्वारा, उस पर हमारे बहुत शिक्षक भाई बहन इस उहापोह में है कि फॉर्म भरें या न भरें। तो हम आपको ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हमें एक बार आप ये बता दें कि भरने में क्या फ़ायदा है और नहीं भरने में क्या फ़ायदा है। हम मीडिया में देख रहे हैं वेतन को लेकर कि विशिष्ट का इतना, प्रधान शिक्षक का इतना और नियोजित का इतना, जबकि ऐसी कुछ नहीं अभी तक हुई है सरकार के द्वारा। लेकिन लोग इतने दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। पहले जो हमारे भाई सक्षम हुए हैं, पहले उनकी योगदान तो हो जाए, देखते हैं उनको क्या मिलता है। जब सरकार हमें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है तो हम कैसे उम्मीद करें कि जब हमारी सर्विस ही ब्रेक हो जाएगी तो हम उस मूल वेतन पे रहेंगे जो अभी हमें मिल रहा है। जब हमें सेवा निरंतरता नहीं मिल रही है तो फिर हम उस वेतन की उम्मीद क्या करें और क्यों प्रकाशित करें या क्यों मीडिया में डालें कि इतना वेतन हो जाएगा। अरे पहले तो जो सक्षमता पास जिनकी नियुक्ति पत्र मिल चुकी है उनकी नियुक्ति तो हो जाए, देखिए उनको सरकार क्या देती है। अगर सेवा निरंतरता का लाभ सरकार नहीं देती है तो उनका वेतन क्या मिलता है, पहले वेतन मिल जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बयानबाजी करेंगे कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा। लेकिन जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो फॉर्म न भरें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोर्ट से ही नहीं, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि हम सभी आपके सहयोग से प्रमोशन भी लेंगे, राज्यकर्मी भी बनेंगे और जितनी सुविधाएं हम लोग लेंगे, चूँकि लड़ कर लिए हैं हम लोग, कोई भीख में थोड़े लिए हैं, हम लोग लड़ कर लिए हैं और लड़ कर लेंगे, ये तय है। बस जो हम हैं साथ बना कर रहे हैं, धैर्य बना कर रहे हैं और बहुत जल्द हम स्नातक प्रमोशन लेने जा रहे हैं। किसी माई की लाल में ताकत नहीं कि उसको रोक देगा, चूँकि कोर्ट से हमारी विजय हुई है और उस कोर्ट लोकतंत्र में हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे नियमावली है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हमें 8 साल पे जो है हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने दिया है। और लोकतंत्र की जो हमारी शक्तियां हैं, जो शक्ति आप हैं, उसकी बदौलत हम बहुत जल्द स्नातक प्रमोशन कराएंगे, ये आपको हम आश्वस्त करते हैं। और डीपीओ महोदय से हमारी बात हो चुकी है, डीपीओ स्थापना से, और यथाशीघ्र हम प्रमोशन के लिए लेटर निकलवाने के लिए संकल्पित हैं आपके सामने। आप धैर्य बनाएं, एकजुट हो और आशीर्वाद देते रहें ताकि आपका नेतृत्व कमज़ोर न पड़े, आपका नेतृत्व कहीं कमज़ोर न पड़े। ये मैं आपको वचन भी दिया हूँ और पहले से बोलते आया हूँ कि नहीं, सब कुछ हम ले लेंगे। हमें 1 प्रमोशन नहीं 3 प्रमोशन लेना है, पूरी सर्विस में हमें 3-3 प्रमोशन लेना है। लेकिन अभी उसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। अभी पहले प्रमोशन आपको हम दिला दें। हम लोग बिहार के, मैं तमाम शिक्षकों से बार बार अपील करता हूं कि आप जिस तरह चट्टानी एक के साथ आदमी बने हुए हैं, हम नियोजित बनकर ही रहेंगे। ये हमें उसी में अपना गौरव, चूँकि हमारा इतिहास लिखा जाएगा ना, हमारा इतिहास लिखा जाएगा, जो हम नियोजित बनकर ही सब कुछ हासिल करने वाले हम लोग हैं। और ये आपको वचन देता हूँ कि कुछ भी हो, सबसे वरीय आप बने रहे, जो नियोजित हैं वही सबसे वरीय बने रहेंगे। और 3-3 स्नातक, 3-3 प्रमोशन का लाभ हमें मिलेगा। बस हम एक बने रहें और अपनी एकता का प्रचार करते रहें और सहयोग करते रहें। और मीडिया पे बस वेतन के इतना कुछ नहीं, पहले तो हमारे जो भाई सक्षमता फर्स्ट दिए हैं उनको तो वेतन तो मिल जाए, उस पर हम कंक्लूजन करेंगे, निकालेंगे क्या मिल रहा है उनको पहले। लेकिन हमें उम्मीद नहीं, जब सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा तो वेतन भी वो नहीं मिलने जा रहा है, तय है। साथ ही
मुझे ये जानकर बहुत दुख होता है कि जिला कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में बिचौलियों का जो दबदबा है उस पर भी हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे। और हम इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला स्थापना सर से निवेदन करेंगे कि शिक्षकों को बार बार आपके ऑफिस कार्यालय में दौड़ना पड़ता है आपके कर्मियों के द्वारा। इतनी नियमावली बता दी जाती है। आपको मालूम है कि हम 9 से 4 साढ़े 9 से 4 विद्यालय रहते हैं और उसके बाद हम आपके कार्यालय पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। अगर एक सीएल लेकर कोई भी शिक्षक जाता है तो उसका काम जो है बस पेपर देने में और समझने में भी एक सीएल समाप्त हो जाता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है कि शिक्षकों को कार्यालय जाने से पहले अपने कर्मियों से पूछें कि क्या क्या फाइलें आई हैं और उसको यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करें सर। और नहीं तो बाध्य होकर हम आंदोलन के लिए पुनः फिर आप पर जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हम प्रयोग करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। आपसे बार बार अपील है, हम आपको कार्यालय में बैठकर कह भी चुके हैं कि शिक्षकों को परेशान सर हुआ तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आपसे अपील है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर से भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी शिकायतें आपके कार्यालय से आ रही है जो शिक्षकों का दोहन हो रहा है, पैसे की उगाही हो रही है। तो इस तरह का कार्य न हो। शिक्षक विद्यालय में जब कार्य करने के लिए जब विद्यालय कार्य कर रहे हैं तो जिला का जो कार्य है, जो उगाही का काम, उसको बंद कराकर शिक्षकों का काम फजूल का नियम निकालता है और व्यवहारिक नियम निकालता है। सक्षमता परीक्षा के बाद क्या कारण है कि विलंब हो रहा है? राज्यकर्मी बनाने में लोगों ने परीक्षा दे दिया, पास किया, तो न सक्षमता के बाद राज्यकर्मी घोषित कर रहा है, ना जितनी सुविधाएं राज्यकर्मी को चाहिए वो सुविधा दे रहा है। केवल एक नियत दे दिया है वेतन कि ये वेतन आपको प्राप्त होगा। राज्यकर्मी बना दे। राज्यकर्मियों को जितनी सुविधाएं प्रावधान है के तहत आता है, उनका पीएफ है, पुराना पेंशन है, ग्रेच्युटी है, पूर्व के अनुसार मेडिकल है, ईएल है, ये सारी सुविधा सरकार दे। शिक्षक तो मनोयोग से पढ़ा रहा है, पूरी तत्परता से विद्यालय जाकर पढ़ा रहा है। विभाग अव्यवहारिक कदम अपना के समय समय पर ऐसा ऐसा नियम निकालता है कि शिक्षक परेशान है। कि निरंतर प्रक्रिया है, जब तक चाहेंगे तब तक परीक्षा चलाते रहेंगे। इनको तो ज्यों ही सक्षमता परीक्षा हुई, रिजल्ट हुआ, तत्परता के साथ राज्यकर्मी का दर्जा दे देते, सारे सुविधा के साथ, वेतनमान, ग्रेच्युटी, ईएल की सुविधा, पूर्व का जो पीएफ का प्रावधान है, पूर्व की तरफ पीएफ, पेंशन, ये सारी सुविधा के साथ शिक्षक को ही दे देते।